गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं संजय वर्मा। मैं आपको क्लास 12 का फ्लेमिंगो जो बुक्स है उसमें पोयम आपकी 4th नंबर पर दी गई है, अ रोड साइड स्टैंड। आइए हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें आपकी हैं। इसको हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, काफ़ी कुछ सीखेंगे आप। देखिए इसमें दिया है अ रोड साइड स्टैंड, यानी रोड के किनारे पे खड़ा। कोई बिल्डिंग हो सकती है, घर हो सकता है, कुछ भी हो सकती है। स्पेशली इसमें जो है एक घर के बारे में बताया गया है, जो आगे चल कर के उसको, उस घर के मालिक जो है अपने विकास के लिए, रोजी रोटी के लिए एक ढाबा कह सकते हैं, सेट डाल करके उसको जो है एक होटल का रूप देना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम जानेंगे पोयम के बारे में। फिलहाल में हम उनके बारे में जानेंगे, किनके बारे में, पोएट के बारे में, कि ये कौन है, कैसे। आइए देखिए। रॉबर्ट फ्रोस्ट 1874 1963 is a highly acclaimed American poet of 20th century। इसमें बताया गया है कि रॉबर्ट फ्रोस्ट जो 1874 में पैदा हुए थे और 1963 में उनका डेथ हो गई थी। इज हाईली एक्लैम्ड अमेरिकन पोएट ऑफ 20th सेंचुरी। ये जो दिया गया है एक्लैम्ड का, इसमें बताया जा रहा है कि एक तरीके से वह जो है बहुत प्रतिष्ठित, ठीक है। प्रतिष्ठित का मतलब आपको ये बता सकते हैं कि वह बहुत सम्मानित थे, रिस्पेक्टेड थे, ऐसे कह सकते हैं। जो एक कॉम्प्लीमेंट देख रहे हैं ना, एक्लैम्ड, इसका मतलब है फेमस कह सकते हैं आप, ठीक है। क्या कह सकते हैं? फेमस। अब आगे इसमें दिया गया कि वो फेमस पोएट थे, कहाँ के? तो 20th सेंचुरी के थे और अमेरिकन थे। रॉबर्ट फ्रोस्ट रोट अबाउट कैरेक्टर्स, पीपुल एंड लैंडस्केप। रॉबर्ट फ्रोस्ट ने जो है जो लिखा है वो स्पेशली लोगों के चरित्र के बारे में लिखा है और उनके लैंडस्केप, यानी वहाँ की जो ज़मीन जायदादें हैं, जो वहाँ की जो सीनरीज हैं, लोगों का रहन सहन है, उस पर ज़्यादा फोकस करने की कोशिश की है। His poems are concerned with human tragedy and fears, his reaction to the complexities of life and his ultimate acceptance of his burdens। यानी इसमें बताया जाता है कि उनकी जो पोएम्स हैं, यानी पोएमें हैं, देखिए प्यूलर दिया ना, पोएमें कंसर्न, संबंधित हैं, विथ ह्यूमन, मनुष्य के, ट्रेजिडीज, मनुष्य से जो घटने के साथ घटने वाली जो घटनाएं हैं, फियर्स, भय है, हिज रिएक्शन टू कॉम्प्लेक्सिटीज, जो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है उनके प्रति मनुष्य का जो रिएक्शंस होता है, उन रिएक्शन को उन्होंने अपने स्तर से डिस्क्राइब करने की कोशिश किया है। ऑफ लाइफ, लाइफ मीन्स जीवन का, यानी उन्होंने अपने पोयम में मनुष्य के सामने जो प्रॉब्लम्स आती हैं या आई हुई हैं और जो इन्होंने अनुभव किया है उस पर फोकस करने की कोशिश की है, उसको पोयम का रूप दे दिया है। एंड हिज अल्टीमेट एक्सेप्टेंस ऑफ हिज बर्डन्स, और अपने बर्डन को किस प्रकार जो है नहीं चाहते हुए अनटाइमली उन्होंने एक्सेप्ट किया है, स्वीकार करना पड़ा है। स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग, ये उनके पोएम्स का नाम है। बी रिच दिया गया है। मैंडिंग वॉल्स आर फ्यू ऑफ हिज वेल नोन पोएम। ये तीनों पोएम जो है वेल नोन का मतलब फेमस पोएमें हैं। In the poem Roadside Stand, the Frost present the life of poor deprived people with
pitiless clarity and with the deepest sympathy and humanity। इन्होंने बताने की कोशिश ये की है स्टूडेंट्स कि एक रोड के किनारे भी मकान है, घर है, उसको जब रॉबर्ट फ्रॉस्ट देखते हैं तो उसमें जो लोग रह रहे हैं, जो गरीब हैं, दिया है ना लाइव्स, उनका जो जीवन है आप पुअर गरीब लोगों का, डिफ्राई वंचित हैं, वे लोग वंचित हैं किससे? विभिन्न प्रकार के सुख सुविधाओं से। आपने शायद कभी किसी गरीब व्यक्ति को देखा होगा, या ईश्वर न करें कि आप कभी ऐसे रास्तों से गुजरे हों, कभी आपके जीवन में ऐसी कंडीशन बाय द वे अगर आई हो तो आप इसको भली भांति जानते हैं, लेकिन ईश्वर न करें कि आपके साथ ऐसा हो। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हम जब हम भ्रमण करते हैं, बाहर निकलते घर से, तो हम देश दुनिया में बहुत सारी प्रॉब्लम्स लोगों के पॉवर्टी से जुड़ी हुई देखते हैं, तो हमारी आत्मा काम जाती है। तो इन्होंने क्या किया कि जब ऐसी स्थितियों को देखा है तो ये मानवता से भर गए हैं, सहानुभूति से भर गए हैं। उनको जो है, जो उन्होंने देखा है, अनुभव किया है, उसको इन्होंने कोशिश की है कि मैं जो है एक तरीके से अपने पोयम के माध्यम से इसको बाहर ले आऊं या समाज तक पहुंचाऊं। होना चाहिए। कहीं भी अगर आप प्रॉब्लम्स या कोई इस प्रकार की गतिविधियां देखते हैं जो असामाजिक हैं, तो अगर आप देखते हैं तो चाहे पोयम के माध्यम से, राइटिंग के माध्यम से, कोई लेख के माध्यम से, अगर किसी भी तरीके से अगर वो समाज तक, सरकार तक नहीं पहुंचाएंगे तो उसका प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं मिल पाएगा। और जब गवर्नमेंट तक ये जब बातें जाती हैं तो कोई ना कोई गवर्नमेंट इसके लिए, सॉल्यूशन के लिए प्लान लेकर के आती है। तो हमें लगता है कि कहीं भी प्रॉब्लम किसी भी स्तर का और किसी तरीके का, किसी भी दिशा की ओर हो, अगर हम उस योग्य हो तो हमें उस प्रॉब्लम को गवर्नमेंट तक पहुंचानी चाहिए एक मर्यादा के दायरे में, जिससे कि उसका सटीक सॉल्यूशन मिल सके, या उससे जो जुड़े हुए लोग हैं उन तक पहुंचाएं। हमारा उद्देश्य जो है उसका सॉल्यूशन होना चाहिए, जिससे कि जो लोग उससे प्रभावित हैं, जिनका लाइफ डिस्टर्ब हो रही है और डायरेक्टली अथवा इनडायरेक्टली उनका लाइफ खराब हो रहा है, खतरे में है, तो हम इस तरीके से प्रयास करके उन गरीब लोगों को हम मदद कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स। हमने जाना अभी रॉबर्ट फ्रॉस्ट के लाइफ के बारे में, वो कैसे रहे हैं। अब हम जानेंगे, पढ़ेंगे कि उन्होंने जो पोयम डिस्क्राइब किया है वो किस प्रकार की पोयम है। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हम एक तरीके से इसकी समरी बता दें। समरी बता देने से बच्चों को क्या हो जाता है कि क्लू मिल जाता है, आइडिया मिल जाता है कि यह जो है पोयम किससे जुड़ी हुई है और इसमें किस प्रकार की बातों पे फोकस किया गया है। ठीक है, तो आइए हम बताने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। निश्चित रूप से जो है आपको इसमें समझ में आएगा। तो हम एक सबसे पहले एक तरीके से हम आपको क्या बता दे रहे हैं, समरी, ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद हम इसको लाइन में भी पढ़ाएंगे। देखिए, इसमें ये बताने की कोशिश किया गया है कि यह पोयम एक सड़क के किनारे स्थित ढाबे का विवरण देती है। सड़क के किनारे पर एक पुराना छोटा सा मकान है। मकान मालिक ने मकान के सामने एक शेड, छप्पर जिसको बोलते हैं, डाल दिया है और उसे ढाबा बना दिया है। यह ढाबा शहर से काफी दूर है। ढाबा समझ रहे होंगे, ढाबा का सेंस इसमें यह है कि जैसे खाने पीने की वस्तुएं जो है वहाँ पाई जाती हैं। आप जैसे जो यात्री हैं, आने जाने वाले लोग, तो वहाँ पे रुक करके खाना खा सकते हैं, चाय पी सकते हैं। बहुत बड़ा आलिशान वह नहीं होता, होटल नहीं होता, लेकिन एक नॉर्मली खाने पीने की चीज़ें सभी मिल जाती हैं, सिंपल मिल जाती हैं, सस्ते रेट में मिल जाती हैं। तो इस उद्देश्य से उसका जो मालिक है वह ढाबा को बनाया है, यानी उस घर के सामने टीन से डाल करके और ढाबा का रूप दे दिया है।
इसको इस उद्देश्य से बनाया गया है ताकि उस मार्ग से गुजरने वाले कोई भी व्यक्ति हो जो थोड़ा कम पैसे दे करके खर्च करके और इस तरीके से उसमें खाना खा सकते हैं। अब उस मालिक का प्लान है कि हम कुछ धन इससे कमा लेंगे। शेड के मालिक ने एक साइन बोर्ड लगा दिया है, यानी जो उसका मालिक है, जंगली बेरी और तुम्हारा सुनहरा शरबत जैसी चीजें बिक्री के लिए रखी गई हैं। यानी वहां पे जंगली बेरी है या सुनहरा सा शरबत है, जैसे आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह चखा सकते हैं। सेठ आगे इसमें दिया है कि ढाबे के सामने से अनेक कारें निकलती हैं, लेकिन किसी ने भी उन्हें धन देकर उपकार करने की कोशिश नहीं की। यानी कोई ये नहीं कोशिश करता है कि चलो हम कहीं जा रहे हैं, कुछ खाने की इच्छा है तो वहीं पे हम अपने कार को रोक लें और कुछ खरीदेंगे, कुछ खाएंगे तो इनको पैसा मिलेगा, धन मिलेगा, जिससे इनका विकास होगा, हम लोगों को खाने पीने की भी जो चीज मिल जाएगी। पर कोई कार वहां पे रुकती नहीं है। इसलिए उस ढाबे के जो मालिक हैं, जीवन में कोई बदलाव नहीं आता है, क्योंकि वे गरीबी बने रहते हैं। कारण क्या है कि जब वहां पे सेल नहीं होगी, पैसा नहीं आएगा, तो किसी भी तरीके से उस मालिक के लिए मतलब तरीके से नुकसान ही होगा, क्योंकि जब कोई सेल नहीं होगी, पैसा नहीं आएगा तो विकास नहीं होगा। जैसा कि उन्होंने फिल्मों में देखा था, अपने जीवन को ऊंचा उठाने के लिए धन की आवश्यकता थी। सरकार और अन्य समाज सेवी जो संस्थाएं ग्रामीण जनता के प्रति दृष्टिकोण सही नहीं रखती हैं या नहीं रहता था उस दौरान, उनके जीवन स्तर को उठाने के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया। धन के अभाव में गरीब सदैव ही परेशान रहता है। दूसरी ओर शहरी लोगों द्वारा इन गरीबों का किसी न किसी रूप में शोषण भी किया जाता है। इनके लिए बड़ी राहत यही होगी कि इन ग्रामीण लोगों के दुखों को एक ही झटके में दूर कर दिया जाए। पर ये दूर तभी हो सकता है जब उनको हर तरीके से मदद दिया जाए, चाहे सरकार की तरफ से हो या बड़े बड़े लोग हैं डोनेट करें, या ये समझें कि नहीं ये हमारे छोटे भाई हैं, बड़े भाई हैं, ये भी मनुष्य हैं, इनको भी मदद मिलनी चाहिए। तो अगर हमारे अंदर मानवता का विकास हो तो हमें लगता है कि बहुत आसानी से कहीं भी गरीबी है उसको हम अमीरी में बदल सकते हैं, समानता ला सकते हैं। लेकिन आपने देखा होगा बहुत कम लोग ऐसा सोचते हैं, कुछ लोग ही ऐसे हैं जो ऐसा सोचते हैं। पर फ्रेंड्स, हम सभी को ये ध्यान देना है कि अगर हम पढ़ लिख करके आगे जा रहे हैं तो हमें अपने जो गरीब भाई हैं, चाहे वो कोई भी हो, हमें जाति धर्म को नहीं लेना है, इससे ऊपर उठना है। हमें ये मान के चलना है कि हम एक मानव की भलाई करें, जीव की भलाई करें। ऐसा अच्छी चीज सोच करके, अच्छे विचार लेकर के, बिना स्वार्थ का हमें काम करना चाहिए। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इस पोयम को लाइन वाइज। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।